कि हम कुर्बानी अल्लाह के लिए करते हैं, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, सारी इबादत अल्लाह के लिए, जितनी भी इबादतें, जितने भी सारी इबादतें सब अल्लाह के लिए करते हैं, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए करते हैं। सारी की सारी इबादत अल्लाह को खुश करने के लिए है। और हम और आप जानते हैं कि कुर्बानी अल्लाह के लिए कर रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे साथियों, कुर्बानी एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पसंदीदा है। और कुर्बानी उसी लोग को भी पसंद करते हैं, कुर्बानी उसी लोगों की पसंद करते हैं जो लोग शरीफ होते हैं, जो लोग इंसान होते हैं, जो लोग क्या करते हैं, नेक अमल करते हैं, जो लोगों के अंदर घमंड और तकब्बुर नहीं होते, जो अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी की कुर्बानी को कबूल करते हैं। ऐ मेरे प्यारे साथियों, आओ मैंने इस आयत को जरा गौर करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन्नस सलाती व नुस्की व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी इबादतें, नमाज अल्लाह के लिए, कुर्बानी अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, जितने भी सारे इबादतें सब हम अल्लाह को खुशी करने के, अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं। आओ मेरे प्यारे साथियों, ये कुर्बानी हमारे सामने कितनी बड़ी अहम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी हैं जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बड़े मशहूर नबी हैं। हम और आप जानते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत ही दुआ करने के बाद, अल्लाह से फरियाद करने के बाद एक औलाद मिला था, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन इम्तिहान ले रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इम्तिहान ले रहे हैं उसका। किस तरीके से इम्तिहान ले रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? आओ मेरे प्यारे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े को हम और आप देखते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब ख्वाब में देखते हैं, और ख्वाब में देखते क्या देखते हैं कि मैंने अपने बेटे इब्राहीम को, लफ्ज़े जिगर को, नूरे नजर को अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में ज़बा कर रहे हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए ज़बा कर रहे हैं, अल्लाह की मोहब्बत के लिए ज़बा कर रहे हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह मोहब्बत कर रहे हैं, और मोहब्बत करने से लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल को कुर्बानी चाहते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए कहते, अल्लाह के रास्ते में ज़बा करने के लिए कह रहे हैं। वो इब्राहीम खुश नसीब है। ऐ मेरे प्यारे साथियों, आओ इब्राहीम के वाक़े को देखे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस वाक़े को, जब अल्लाह रब्ब इस वाक़े को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं, ऐ मेरे बेटे इस्माइल, मैं तुम्हें अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह के रास्ते में ज़बा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी कर रहा हूँ, मैं ये ख्वाब में देखा हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे अब्बू जान, अब लेट किस बात की है? अल्लाह ने जब आपको कह दिया है अपने बेटे इस्माइल को कुर्बानी करो, अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह के रास्ते में दे दो, अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह को खुशी करने के लिए कुर्बानी करो। अब लेट किस बात की मेरे अब्बू जान? क्या खुश नसीब है मेरे प्यारे भाई। तो कुर्बानी एक ऐसी चीज है, हमें इस वाक़े से भी पता चलता है कि कुर्बानी हमारे जान की भी देनी पड़ेगी, हमारे माल की भी देनी पड़ेगी। इसी को हम कुर्बानी कहते हैं मेरे प्यारे भाई। कुर्बानी यूं नहीं हमने जानवर खरीद के लाया, हमने जानवर खरीद के लाया, ज़बा कर लिया, गोश्त खा लिया, ये मेरी कुर्बानी नहीं है मेरे प्यारे भाई। कुर्बानी आपको किस तरीके से देना है, कुर्बानी का कुछ फाउंडेशन है, कुर्बानी करने का एक बाउंड्री है, उसी तरीके से हमें कुर्बानी करनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। आप देखिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लफ्ज़े जिगर, नूरे नजर, कितने दुआ फरियाद करने के बाद अल्लाह ने दिया, और फिर अल्लाह ने आजमाइश कर रहे, इम्तिहान ले रहे कि अपने बेटे इस्माइल को कुर्बानी करो। इससे पता चला कि हमें अपने जान की भी कुर्बानी देनी है, हमें अपने माल की भी कुर्बानी देनी है मेरे प्यारे भाई। जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत सारे चीजों में इम्तिहान ले रहे हैं, तो इस कुर्बानी के भी इम्तिहान लिया है। अब जब उस बात को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने जब शेयर कर रहे हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
अपने बाप ने जो अपने बेटे को कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह के रास्ते में ज़बह कर रहा हूँ, ख्वाब में देखा हूँ। इब्राहिम ने कहा मेरे अब्बू जान आप इसको जल्द से जल्द पूरी कर दीजिए और कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुर्बानी के लिए जा रहे हैं, लेकर के जा रहे हैं और कुर्बानी के लिए जब जा रहे होते हैं तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खुश से जाते हैं। क्यों जाते हैं? कितने सारे लोग अल्लाह ने मुझे पसंद किया है, अल्लाह को मैं प्यारा होने जा रहा हूँ, मैं अल्लाह को कितना ज्यादा पसंद हूँ कि मेरे वाले मेरे बाप को अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया है और मेरा एग्जाम लेना चाहता है और मैं कितना खुश नसीब हूँ। वो खुशी होकर के जाते हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो इस तरीके से हमें कुर्बानी करनी चाहिए, हमारी कुर्बानी में नीयत साफ होनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि जिस तरह अपने जान को अपने लख्ते जिगर को कुर्बानी के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन कोई आंसू नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए आज आप कुर्बानी करते हैं। बस जानवर खरीद के लाए, कुर्बानी के गोश्त खा लिया। मेरे प्यारे साथियों, कुर्बानी करो अल्लाह के लिए, कुर्बानी अल्लाह को खुश करने के लिए करो। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं लय्यनल्लाहु लुहुमा वला दिमा वला यनालहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह के पास ना कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है, ना कुर्बानी का खून पहुंचता है और ना कुर्बानी के जानवर की कोई चीज पहुंचते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को अगर पहुंचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी के उनके नियत अल्लाह ने कहा है लय्यनल्लाहु लुहुमा वला दिमाहुमा वला यनालहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को पहुंचता है क्या? तुम्हारी नियत पहुंचती है, अल्लाह को तक़वा पहुंचता है, अल्लाह तुम्हारा नियत को देखता है, अल्लाह तुम्हारा तक़वा को देखता है और यही जानना चाहता है ये बंदा खालिस दिल से कुर्बानी किसके लिए की, ये गाँव वाले को दिखाने के लिए क्या है या पड़ोस को दिखाने के लिए किया है, ये पड़ोस वालों को चिढ़ाने के लिए कुर्बानियां की है, ये अल्लाह को खुश करने के लिए किया है, अल्लाह देखना चाहता है। और इसी तरीके से अल्लाह ने हर एक इबादत के पीछे हिकमत रखी है मेरे प्यारे भाई, हिकमत है। इस तरह अल्लाह ने रमजान के महीने में जिस आयत को नाजिल किया रमजान मुबारक के लिए, उसमें भी कहा है कि हम तकवा को देखते हैं, हम नियत को देखते हैं। और सेम इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहते हैं मैंने कुर्बानी के मसाइल में भी मैंने कुर्बानी को भी देखना चाहता था कि अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहा है या किसी गाँव वालों को दिखाने के लिए कर रहा है या पड़ोस को चिढ़ाने के लिए कर रहा है कि पड़ोस के लोग हैं वो कुर्बानी नहीं कर सकता है और तुम दो तीन बकरे की कुर्बानी कर रहे हो लेकिन दिखावे के लिए कर रहे हो। ऐ मेरे प्यारे साथियों, कुर्बानी तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी, वो कुर्बानी तुम्हारे काबिल कबूल नहीं। अगर आप दिखावे के लिए कुर्बानी कर रहे हैं तो आपकी ये कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है मेरे प्यारे भाई। हमें और आपको चाहिए कि कुर्बानी हम और आप जब भी करें, आज हमारे पास कुर्बानी करने का वक्त बहुत करीब है, हमें 29 तारीख को कुर्बानी करनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको ये दिल के अंदर यही मजबूती करनी है कि हम अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, हमें दिखावे के लिए नहीं। अगर जरा सा भी आपने सोचा कि हम दिखावे के लिए कुर्बानी कर रहे हैं तो आपकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है। और एक बात मेरे प्यारे साथियों, कि आप जब कुर्बानी करने के लिए जाए, आप हो सके 50,000 उससे 1000 के बकरा खरीदे या गाय खरीदे हुए या भैंस करे या बैल खरीदे हुए हैं या ऊंट और ऊँटनी की कुर्बानियां कर रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे साथियों, आप जब भी कुर्बानी करने के लिए जाए उस वस्तु से भी पहले अपने बाप को राजी कर लीजिए, अपने बाप को राजी कर लीजिए। अगर आपके बाप नाराज है, अगर आपके बाप नाराज है, आपके बाप आपसे खुश नहीं है, आपके बाप आपसे नाराज है, आपके वालिद आपसे खुश नहीं है, तो आपकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है। ऐ मेरे प्यारे साथियों, दलील इस बात को बना लो, क्योंकि हजरत
इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खुश थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रजामंदी के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए लेके जा रहे हैं। इससे पता चला और ये अकीदा भी हमें दे दिया है और ये नसीहत भी हमें मिल गई है कि हमें बाप को बहुत ही जरूरी है कि कुर्बानी करने से पहले अपने बाप को खुशी कर ले, अपने बाप को राजी कर ले, अपने बाप को खुशी और राजी कर ले कुर्बानी करने से पहले मेरे प्यारे भाई, नहीं तो आपकी कुर्बानी आपका मुंह पर मार दी जाएगी, क्योंकि ये कुर्बानी अपने बाप को राजी की हालत में ही कुर्बानी हुई है मेरे प्यारे भाई। आप जानते हैं कि ये कुर्बानी हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बहुत बड़ी आजमाइश है मेरे प्यारे भाई, कि जिसे अपने मेहनत और मशक्कत दुआ की वजह से जो बच्चा मिले उसी को अल्लाह ने कुर्बानी के लिए मांगा। तो हमें और आपको दिल में यकीन होना चाहिए, हमें और आपको भी कुर्बानी उसी तरीके से करना चाहिए, सुन्नत इब्राहिम के तरीके से करना चाहिए, सुन्नत मोहम्मद के तरीके से करना चाहिए। अब हमें और आपको सवाल है कि हम कुर्बानी किस जानवर का करें, कई जानवर का करें? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, सूरतुल अनाम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि बहीमतुल अनाम, हमारा 8 किस्म के जानवरों का कुर्बानी करें, हमारा 8 किस्म के जानवरों का कुर्बानी करें। वो 8 किस्म के जानवर कौन कौन सी जानवर है? ऐ मेरे प्यारे साथियों जरा गौर से सुनो, अब कुर्बानी का वक्त आ गया है और हमें और आपको इस बात को सुनने की बहुत जरूरत है।